दोस्तों, एक रामापुर नामक एक गांव था जो बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करने वाला। गांव के लोग, वहाँ के लोग और गांव काफ़ी खुशहाल था। हालांकि कहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। तो इस गांव पर भी कुछ ऐसे ही बुरी नज़रों का साया पड़ा और इस साए के साथ में गांव को बहुत दिन तक झेलना पड़ गया। आइए हम देखते हैं वह साया क्या था। हालांकि धीरे धीरे गांव खुशहाली से बीत ही रही थी कि एक बुरे साए ने आकर उसको घेर लिया। बात एक दिन की थी जब एक दिन गंगा अपने जंगल के रास्ते अपने घर को आ रही थी। तभी धीरे धीरे होता क्या है कि गंगा आते आते रास्ते में अचानक कहीं गायब सी हो जाती है और उसको रात में गायब होने का कुछ भी प्रमाण ना मिला। और उस रात जंगल में गंगा गई तो लेकिन दोबारा वापस से नहीं आई। तभी उसकी माताजी यानी गंगा की माताजी ने पुलिस वाले को बुलाया और उसको सारी अपनी कहानी बताई और रोते रोते उसको सारी कहानी बताई। तभी पुलिस वाले ने उनको सांत्वना देते हुए बताया कि देखिए, आप घबराइए नहीं, मैं इसका जल्द ही सल्यूशन करता हूँ। लेकिन उसका सल्यूशन करते करते उनको टाइम कुछ ज़्यादा ही लग गया। वह समाधान करते तब तक उनके सामने एक कांड उससे भी बड़ा आके खड़ा हो गया। जब एक दिन राजू गांव के बाहर निकल गया था, तभी वो जंगल के रास्ते घर पे आ ही रहा था कि उसके पाँव कुछ ऐसे लगे कि हवा में है। फिर वो बेचारा फिलहाल घबराते घबराते तो आ ही रहा था, लेकिन यह घटना पूरी तरह से उसके भी साथ उसी तरह से घटित हुई। वह जंगल के रास्ते आ तो रहा था पर पूरी तरह से वह घर पे आ नहीं पाया और वो भी उसी की तरह जंगल के रास्ते ही गायब हो गया। तभी उसकी माताजी, जो कि बहुत ही रो रही थी, वहीं पे खड़े जनार्दन सेठ को यह बात कुछ हजम ना हुई। तभी उन्होंने फैसला लिया कि इस गांव का अंगरक्षक आज मैं ही बनूंगा और इसका सल्यूशन मैं अपने दोस्त तांत्रिक के पास जाकर के ढूंढता हूँ, आखिर में है क्या ये चीज़। तभी वो तांत्रिक के पास जाते हैं और बोलते हैं, मित्र देख, मेरे गांव की हालात बहुत ख़राब है। जो भी बच्चे जंगल में जाते हैं पता नहीं क्यों वापस नहीं आते हैं, और जाते हैं तो कुछ ना तो उनका कुछ मिलता है ना तो कुछ मिलता है। कुछ समझ नहीं आता, कुछ तो कर यार। हाँ, कुछ नहीं, मैं करता हूँ। देख, मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ कि ज़रूर ही किसी प्रेत का साया है। तू ऐसा कर, गांव की जो सबसे पुरानी औरत हो उसके पास तू जा और वो तुमको क्लियर बताएगी कि आगे का क्या करना है, ठीक है? तभी जनार्दन सेठ उस दादी के पास पहुंचते हैं जो गांव की सबसे पुरानी महिला थी। उसके पास पहुंचते हैं और सारा अपना वो बताते हैं जो उनके साथ घटित हुई, यानी उनके गांव के साथ में जो घटनाएं घटित हुई उनसे वो उसका सल्यूशन मांगते हैं। तभी दादी जी उनका पूर्णतः सल्यूशन देते हुए बताती है कि बेटा, बहुत साल पहले एक महिला की मृत्यु हो गई थी। वह जंगल में अभी भी निवास करती है। अगर जंगल में निवास तो करती है पर उसका एक हवेली है जो आज भी वहाँ पे वो रहती है। तुझको एक काम करना होगा इससे उपार पाने के लिए। उस जंगल में जा और उस हवेली के पास से मिट्टी लेके आ और उस मिट्टी को और उस एक कुएं में डाल देना उस जंगल में। तभी उस जंगल में उस हवेली के पास में जाता है और वहाँ से मिट्टी उठाता है। फिलहाल साक्षात वो चुड़ैल उसके सामने आके
दिख जाती है। हालांकि वो निडर हो करके अपने काम को अंजाम देता है और अंततः वह मिट्टी ले जाकर उस कुएं के पास लेकर चला जाता है जहाँ पे उसकी वो मृत्यु हुई थी। तभी वह मिट्टी उस कुएं में डाल देता है और डालने के बाद इस दुख भरी गांव की ज़िंदगी को छुटकारा मिल जाता है। तभी जनार्दन सेठ जाते हैं और गांव वाले को बताते हैं। गांव वाले खुशी के मारे झूम उठते हैं। इसीलिए कहा जाता है हमारे अंगरक्षक एक होते हैं, लेकिन बस पहचानने की ज़रूरत है।